हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक सबसे पावरफुल स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक सेटअप तब बनता है जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ कंबाइन करते हैं। ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है सिंपल लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में। अगर आप इंटरेस्टेड हो एडवांस्ड ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजीज, एंट्री टेक्निक, ट्रेडिंग प्लान एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि हम इन्हें बाद में स्ट्रैटेजी के अंदर यूज करेंगे। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड सप्लाई एंड डिमांड एरियाज होते हैं। बेसिक प्राइस एक्शन से हमें पता है कि मार्केट हमेशा इंपल्सिव और करेक्टिव वेव्स में मूव करता है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर से ड्रिवन होता है। हम इंपल्स का स्टार्टिंग पॉइंट डिमांड जोन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि उस एरिया में ट्रेडर्स पहले लॉन्ग पोजीशंस एंटर कर चुके होते हैं। अगर प्राइस वापस डिमांड जोन पे आता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो दोबारा बाय करेंगे। सिंपल वर्ड्स में डिमांड जोन्स हाईलाइट करते हैं उन एरियाज को जहां बायर्स वापस मार्केट में आने की एक्सपेक्टेशन होती है। इसी तरह डाउनवर्ड मूव का स्टार्ट सप्लाई जोन के रूप में मार्क होता है, जहां ट्रेडर्स पहले शॉर्ट पोजीशंस ले चुके होते हैं। जब प्राइस दोबारा इस जोन को रिविजिट करता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि सेलिंग दोबारा होगी। दूसरे शब्दों में सप्लाई जोन्स उन एरियाज को हाईलाइट करते हैं जहां सेलर्स दोबारा मार्केट में एंटर करते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक्स एक टाइप होते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के, लेकिन ये तब बनते हैं जब एक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स या सेलर्स मार्केट में एंटर करते हैं और प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। ये इम्बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स दिखाई देता है थ्रू फेयर वैल्यू गैप्स। ये गैप्स तब बनते हैं जब प्राइस क्विकली मूव करता है और कुछ ऑर्डर्स अनफिल्ड रह जाते हैं और मार्केट लेटर वापस उन एरियाज पे आता है बैलेंस रीगेन करने के लिए। हम कैंडल बिफोर द फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं एज द ऑर्डर ब्लॉक जोन, क्योंकि माना जाता है कि डिसीजंस इसी कैंडल के दौरान लिए गए। एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर प्राइस वापस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलेगा जब बायर्स या सेलर्स वापस स्टेप इन करेंगे। सो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स भी सप्लाई और डिमांड जोन ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम फोकस करते हैं उन एरियाज पे जहां लार्जर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स प्लेस्ड होते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कैसे करते हैं? हम पूरा कैंडल बिफोर द फेयर वैल्यू गैप लेते हैं और उसको मार्क करते हैं एज द ऑर्डर ब्लॉक जोन। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए, अगर बुलिश गैप है तो चाहे कैंडल ग्रीन हो, रेड हो या एक डोजी जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉडी ना हो, सभी वैलिड डिमांड ऑर्डर ब्लॉक्स माने जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी एक विक लिक्विडिटी ग्रैब करती है इम्बैलेंस होने से पहले। उस केस में हम विक को भी इंक्लूड करते हैं एज पार्ट ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक जोन। ये विक इम्बैलेंस का रियल बिगिनिंग होता है और हमारा स्टॉप लॉस हमेशा इस विक के नीचे प्लेस होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। ऑर्डर ब्लॉक्स छोटे भी हो सकते हैं और काफी बड़े भी। अगर जोन छोटा है तो वाइडर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नीचे, क्योंकि प्राइस हमेशा एग्जैक्ट इसी बॉक्स से रिवर्स नहीं करता, थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है तो एंट्री जोन के मिडिल में प्लेस कर सकते हो बेटर प्राइस के लिए, या फिर लोअर टाइम फ्रेम्स पे स्विच करके कॉन्फर्मेशन और रिजेक्शन सिग्नल्स ढूंढ सकते हो। अब सवाल है, एक ऑर्डर ब्लॉक को हाई क्वालिटी और ट्रेड वर्दी क्या बनाता है? उसका की होता है अलाइनमेंट विद मार्केट स्ट्रक्चर कंडीशंस। अप ट्रेंड में प्राइस हमेशा हायर हाईज और हायर लोज बनाता है। हर बार जब प्राइस स्ट्रक्चर को अपसाइड ब्रेक करता है, इसका मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स रास्ते में बनते हैं, उनके पास ज्यादा चांस होता है प्राइस को ऊपर रिजेक्ट करने का जब प्राइस वापस पुल बैक करता है उन तक। ये अप ट्रेंड तब तक चलता है जब तक मार्केट एक प्रोटेक्टेड लो के नीचे ब्रेक न कर दे। इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये सिग्नल देता है एक पॉसिबल रिवर्सल का। ये दिखाता है कि सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है और प्राइस को नीचे पुश किया है। जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इस मूव का रीजन बना, वो शॉर्ट जाने का एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। उसके बाद अगर ट्रेंड लोअर लोज और लोअर हाइज बनाना शुरू कर दे तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो रास्ते में बनते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सेटअप्स बन जाते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इससे आगे तक जाता है, लेकिन ये सिंपल एक्सप्लेनेशन देता है कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे यूज करना है। अब जब हमने ऑर्डर ब्लॉक्स और मार्केट स्ट्रक्चर समझा दिया है, तो अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे मूव करने का टाइम है। ये स्ट्रैटेजी 2 टाइम फ्रेम्स के साथ काम करती है और हमने इसे सिंप्लीफाई करके 5 क्लियर स्टेप्स में तोड़ दिया है। पहले एनालाइज करो मार्केट स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन ढूंढने के लिए, फिर मार्क करो ऑर्डर ब्लॉक्स, वेट करो पुल बैक का, उसके बाद वेट करो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्मेशन का लोअर टाइम फ्रेम पे, और फाइनली एंटर करो लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स पे। जैसे मैंने पहले कहा, इस सेटअप में 2 टाइम फ्रेम्स यूज होते हैं। हायर टाइम फ्रेम जो हमारा मेन चार्ट होता है डे ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए, और लोअर टाइम फ्रेम जो यूज होता है कंफर्मेशन एंट्री और ट्रेड मैनेजमेंट के लिए। ये मैटर नहीं करता कि कौन से स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स यूज करते हो, लेकिन एंट्री टाइम फ्रेम हमेशा कम से कम 2 टाइम्स लोअर होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम से।
एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मली एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किसी भी एसेट पे यूज कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट सभी मार्केट्स में रेलेवेंट रहते हैं। लेकिन इंश्योर करो कि इनफ बैक टेस्ट करो ताकि समझ सको स्ट्रैटेजी परफॉर्म कैसे करती है। अब वापस चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज करने पे। पहला स्टेप है मार्केट का डायरेक्शन ढूंढना। मेन ट्रेंड के साथ ट्रेड करना हमेशा हायर चांस देता है जीतने का। मार्केट डायरेक्शन देखने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंजेस ऑफ कैरेक्टर और रिवर्सल पैटर्न्स चार्ट पे। अगर एक टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर मार्केट डायरेक्शन नहीं दिख रहा तो बेटर है उस पेयर को स्किप करना, क्योंकि अनक्लियर डायरेक्शन में ट्रेड करना रिस्क इंक्रीज करता है। इसलिए सेफर है उन पेयर्स पे फोकस करना जिसमें क्लियर ट्रेंड हो, बेटर डिसीजंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स और मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स जो हमारे मेन ट्रेडिंग जोन्स होते हैं। अब हम इजीली एक सेल लिमिट प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे और स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन अगर कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करनी हो तो हम जूम कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे जब प्राइस उस एरिया में पहुंचता है, देखने के लिए कि रिएक्शन कैसा है और ट्रेड कंफर्म करने के लिए हमें देखना होता है कि ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन हो ताकि श्योर हो सके कि रिस्पेक्ट हो रहा है। इवन दो ये एक हाई क्वालिटी ट्रेडिंग सेटअप है, प्राइस हमेशा एग्जैक्ट इसी बॉक्स से रिवर्स नहीं करता और कभी कभी मार्केट इजीली इग्नोर भी कर देता है ऑर्डर ब्लॉक को। नेक्स्ट स्टेप है वेट करना पुल बैक का ऑर्डर ब्लॉक जोन तक और फिर जूम करना लोअर टाइम फ्रेम में। ध्यान रहे प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जोन तक ना आए तब तक मार्केट में जंप मत करना, क्योंकि मार्केट अक्सर अर्ली बायर्स को ट्रैप कर लेता है। अब फाइनल स्टेप में हम कंफर्मेशंस देखते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। जब प्राइस हमारे ट्रेडिंग जोन में एंटर करे, हमें कंफर्मेशन चाहिए कि शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड खत्म हो रहा है और प्राइस नीचे मूव करने के लिए रेडी है। इस रिवर्सल को स्पॉट करने के लिए हमें देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। यह तब होता है जब प्राइस एक स्विंग लो के नीचे ब्रेक करता है। यह कंफर्म करता है कि शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड खत्म हो गया है और बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। कंफर्म होने के बाद हम वेट करते हैं प्राइस के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने का और फिर ट्रेड लेते हैं। इसी वजह से स्ट्रैटेजी का नाम है ऑर्डर ब्लॉक विद इन ऑर्डर ब्लॉक। लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक हमेशा हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक जोन के अंदर होना जरूरी नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक सेल लिमिट लगाते हैं जोन के स्टार्ट पर और स्टॉप उसके ऊपर प्लेस करते हैं। पहले टारगेट के लिए हम अपना ट्रेड ब्रेक इवन पे ले जाते हैं बाय क्लोजिंग हाफ पोजीशन जब प्राइस 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट तक पहुंच जाए। नेक्स्ट टारगेट होगा हायर टाइम फ्रेम के फर्स्ट इंपॉर्टेंट जोन तक जो प्राइस के आगे है। अ क्विक रिकैप बुलिश सिनेरियो के लिए रूल्स वही हैं, बस उल्टा। प्राइस के हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक तक आने का वेट करना है, फिर देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर लोअर टाइम फ्रेम में जो तब होता है जब प्राइस स्विंग लो के नीचे ब्रेक करता है। यह कंफर्म करता है कि शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। कंफर्म होने के बाद हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढते हैं लोअर टाइम फ्रेम में और बाय लिमिट प्लेस करते हैं जोन के स्टार्ट पर स्टॉप लॉस के साथ नीचे। टारगेट्स मैनेज होते हैं सेम तरीके से जैसे बेरिश सेटअप में। अब रियल चार्ट एग्जांपल्स देखने से पहले कुछ कॉमन सिनेरियोज और उन्हें हैंडल करने के तरीके रिव्यू करते हैं। सिनेरियो 1, एक बहुत छोटा ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम में। इस केस में थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस जोन यूज करो ताकि नॉर्मल मार्केट फ्लक्चुएशन से ट्रेड प्रोटेक्ट हो। टाइट स्टॉप बहुत जल्दी हिट हो सकता है। सिनेरियो 2, एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम में। अगर हम अपना स्टॉप लॉस पूरे जोन के नीचे रखें तो वो बहुत वाइड हो जाएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा। इसके बजाय या तो छोटा जोन यूज करो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप के लिए या एंट्री रखो जोन के मिडल के पास। दोनों ऑप्शंस रिस्क टू रिवॉर्ड इंप्रूव करते हैं। सिनेरियो 3, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशंस। हम इन सभी ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं जब तक वो हमें रीजनेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देते हैं, लेकिन याद रहे हमेशा रिड्यूस्ड रिस्क के साथ ट्रेड करो। एक सिंगल ट्रेड में अपने अकाउंट का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो और कभी भी एक साथ 3 से ज्यादा ट्रेड्स ओपन मत रखो। ट्रेडिंग का गोल हर एक ट्रेड जीतना नहीं है। लूजिंग ट्रेड्स और मिस ट्रेड्स ट्रेडिंग का नॉर्मल हिस्सा है। हमारा फोकस हमेशा यह होना चाहिए कि दिन एंड हो एक पॉजिटिव ओवरऑल रिजल्ट के साथ। अब चलो कुछ रियल चार्ट एग्जांपल्स देखते हैं जिससे समझ सकें कि ये ट्रेडिंग प्लान एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है। यहां हमारे पास यूरो डॉलर का 1 आवर चार्ट है। रीसेंट प्राइस एक्शन दिखाता है कि मार्केट एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में था जब तक उसने एक प्रोटेक्टेड लो के ऊपर ब्रेक करके डायरेक्शन शिफ्ट नहीं किया। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें बताता है कि डिमांड कंट्रोल में है और एक नया अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन बुलिश है, हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट हम सिंपली आइडेंटिफाई करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स। इस एग्जांपल में हम क्लियरली 2 फेयर वैल्यू गैप्स देख सकते हैं। तो हम उन कैंडल्स को मार्क करते हैं जिन्होंने ये गैप्स क्रिएट किए थे और उन्हें ऑर्डर ब्लॉक जोन्स मानते हैं। ये जोन्स हमारे की ट्रेडिंग एरियाज हैं। अगर प्राइस इन जोन्स में पुल बैक करता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम्स में जूम करके कंफर्मेशन सिग्नल्स ढूंढेंगे और ट्रेड लेंगे। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। प्राइस ने पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो हम 5 मिनट चार्ट में जूम करके एंट्री देखते हैं।
5 मिनट चार्ट पर हमें रिवर्सल के साइंस चाहिए ताकि कंफर्म हो सके कि ये ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट किया जा रहा है लॉन्ग पोजीशन खोलने से पहले। कंफर्मेशन के लिए हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना होगा, जो तब होता है जब प्राइस स्विंग हाइज के ऊपर ब्रेक करता है, जिसने ब्रेकआउट कॉज किया था। चलो प्राइस को आगे प्ले करते हैं। यहां हम देखते हैं कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे चला गया बिना क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाए। हल्की सी रिएक्शन तो हुई जोन से, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं मिला जो हमें चाहिए था, तो कोई ट्रेड नहीं। अब वापस चलते हैं 1 आवर चार्ट पर। इस चार्ट में अब भी एक और अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक जोन नीचे है। अगर प्राइस उस जोन तक आता है तो हम फिर से लोअर टाइम फ्रेम में जूम करके एंट्री सिग्नल ढूंढेंगे। अब देखते हैं प्राइस कैसे मूव करता है। अब प्राइस ने उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, तो हम फिर से 5 मिनट चार्ट में जूम करते हैं। 5 मिनट चार्ट पर मार्केट ने पहले ही चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया है, यानी रिवर्सल सिग्नल मिल चुका है जिसका हमें इंतजार था। इसका मतलब शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। अब हम कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्ग ट्रेड्स देख सकते हैं। अगला स्टेप है प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते देखना और फिर लॉन्ग पोजीशंस ओपन करना। यहां मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, तो हमने लॉन्ग ट्रेड ओपन किया। जैसे ही प्राइस ऊपर पुश करता है, एक और ऑर्डर ब्लॉक बनता है और पहला ट्रेड कैंसिल नहीं होता, तो हम नए ऑर्डर ब्लॉक पर दूसरा लॉन्ग पोजीशन भी ओपन करते हैं। ये अप्रोच जरूरी है क्योंकि पहले ऑर्डर ब्लॉक तक पुलबैक हमेशा गारंटीड नहीं होता। कभी कभी मार्केट सिर्फ दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है और फिर ऊपर चला जाता है। वर्स्ट केस में प्राइस नीचे आकर दोनों स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। इसी वजह से हम हमेशा रिड्यूस्ड रिस्क के साथ ट्रेड करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्राइस ने दूसरे ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन पहला ट्रेड ट्रिगर हो गया। फिर एक और ऑर्डर ब्लॉक बना और बिना पहला ट्रेड क्लोज किए हमने इस नए ऑर्डर ब्लॉक पर भी लॉन्ग पोजीशन रखी। हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं जब तक मार्केट हमारे टारगेट तक नहीं पहुंचता, जो इस केस में हायर टाइम फ्रेम का प्रीवियस हाई है। ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल साबित हुई है, लेकिन आपको इसे रियल मनी से पहले बैक टेस्ट करना जरूरी है। ट्रेडिंग की रियलिटी ये है कि स्ट्रॉन्ग प्लान होने के बावजूद आपको लूजिंग ट्रेड्स फेस करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एनालिसिस गलत थी। की है कि आप अपने रूल्स लिखें, उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करें और अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान से चिपके रहें। अगर आपने ये किया तो लॉन्ग रन में आप सेफ रहेंगे। तो गाइज, यही था इस वीडियो का कंटेंट। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक बटन दबाओ, सपोर्ट